नमस्कार जी। एक बार फिर स्वागत है मेरी ज्योतिषी क्लास में। आओ ज्योतिषी के हम सीरीज शो शुरू कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मीन लगन के बारे में कि मीन लगन को बिना ग्रहों से हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने हाउसेस पढ़ाए हुए हैं, आप मेरी वीडियो देख सकती हैं कौन से हाउस पर क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, जिनका 12 नंबर लगन होता है इनका दिमाग थका थका रहता है। जो 12 नंबर लगन मीन लगन है, इनका जो दिमाग है वो थका थका रहता है। हर समय कुछ ये सोचते रहते हैं कि कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, कुछ ऐसी बातें ना हो जाए, मतलब जिसको हम सन की किस्म का इंसान कहते हैं। ये ज़्यादातर इस किस्म के लोग होते हैं। जब ये पैदा होते हैं इनके फादर का काम प्रभावित होता है, डिपेंड्स कि उनके उस टाइम गुरु ग्रह कैसे पड़े हैं। ये चीज है क्योंकि इसकी दूसरी राशि 9th राशि जो है 10th भाव में पड़ी है, जो हम पिता का घर मानते हैं। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं 1 नंबर जो राशि है वो 2nd भाव में बैठी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स ऑफ इनकम है इनका वह किसी धर्म या टीचिंग से भी हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 8 नंबर जो है 9th भाव में बैठी है। पैसे से प्यार के मामलों में इनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। कहने का मतलब यहाँ से पैसा देखा जाता है और 8 नंबर से इसकी दिक्कत है। इसकी दूसरी राशि 8 नंबर है। जब भी ये पैसे से संबंधित कोई ऐसी चीजें करने की कोशिश करते हैं तो इनको कोई ना कोई मुसीबत या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है 3 नंबर हाउस में 2 नंबर राशि पड़ी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इनके विचारों में जिद्दीपन होता है। ये जो भी चीज सोच लेते हैं उसमें थोड़ा सा जिद्दीपन रहता है। इनके विचारों में पैसा, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इनके विचारों में दूसरों का कष्ट निवारण होता है। इनकी भाषा थोड़ी सी ईर्ष्या वाली हो सकती है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 7th भाव 8 नंबर भाव जहाँ पर जेलस या ईर्ष्या का जो हाउस है उसमें बैठी है। इसके बाद 3 नंबर राशि जो है 4th नंबर हाउस में बैठी है। इसका अर्थ ये हुआ इनका संचार, रीडिंग, राइटिंग, रिलेटिव इनके घर को प्रभावित करते हैं, यानी कि 3 नंबर हाउस इनके घर को प्रभावित करता है। इनकी शादी जब होती है तब भी इनका घर प्रभावित होता है, क्योंकि दूसरी राशि, छठी राशि जो है वो 7वें भाव में बैठी है। ठीक है जी, मतलब आपने दोनों राशियों को आपस में ब्लेंड करना है, तब भी हम अच्छी प्रेडिक्शन कर पाएंगे। उसके बाद 5th भाव में 4 नंबर राशि होती है। इनको अपनी माता से प्यार है, क्योंकि 5वां हाउस जो है गुड लक का होता है, प्यार का होता है। इनको अपने घर और माता से प्यार होता है। जो दूसरी बात है, माता इनके लिए लकी हो सकती है, जहाँ किस्मत को जागृत करने के लिए कोई ना कोई चीजें हो सकती हैं। 5th राशि जो है वो 6ठे भाव में बैठ गई है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चे इनके बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो 5th हाउस को बच्चे से देखा जाता है। बच्चे इनके सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। जहाँ दूसरों की सेवा इनको जो है करने में मजा आ सकता है। जहाँ दूसरों की जब सेवा करेंगे तो इनकी किस्मत जागृत हो सकती है। कुछ 6ठा भाव हमारे सेवा का है, जॉब का है, जो भी है। जब भी इनको जॉब लगी तो इनकी किस्मत जागृत होगी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद 7वें भाव में 6ठी राशि पड़ी है, तो इनके पार्टनर जो है सर्विस वाले हो सकते हैं। बिजनेसमैन, बड़ा मुश्किल है कि इनके पार्टनर बिजनेसमैन होंगे। इनके पार्टनर थोड़े सिक पर्सनैलिटी के भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ना एक बात बताना चाहता हूँ कि 12 नंबर राशि वाले जो लगन वाले हैं इनकी मैरिड लाइफ हमेशा, मैंने अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बता रहा हूँ कि मैंने खराब ही देखी है। इनका खुद का व्यवहार और इनके हस्बैंड या इनके वाइफ का व्यवहार सही नहीं रहता। अब इस केस में हम देखेंगे कि 6 नंबर राशि जो 7वें भाव में बैठी है, इनके जो हस्बैंड या इनकी जो वाइफ होगी सिक पर्सनैलिटी की भी हो सकती है। उसके बाद 8वें भाव में 7 नंबर राशि बैठी है। इनका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात है 7 नंबर राशि जो है जो शादी की राशि है वो हमारी 8वें भाव में बैठ गई। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इनके विचारों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि इनके विचारों वाले खानों में बैठी है। तो हम इसी के चीज़ें से इसको ब्लेंड आपस में कर सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर राशि जो है 9th भाव में बैठी है, तो इनको लीगल प्रॉब्लम पैसों के कारण आ सकती है।
जितना भी ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे, फॉरेन जाने की कोशिश करेंगे, तो इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनकी मौत जो है इनको अपने जन्म स्थान से दूर लेकर जाती है, क्योंकि 8 नंबर हाउस हम मौत का मानते हैं और ये 9 नंबर राशि जाने की दूर देश वाली राशि में जाकर बैठ गई है, तो इनकी मौत कहीं ना कहीं बाहर होती है। ये अक्सर देखने में मिला है मुझे। उसके बाद 9 नंबर राशि जो है 10th भाव में बैठी है, तो इसका संबंध ये हुआ कि इनका बिजनेस जो है बाहर से संबंधित हो सकता है, पढ़े लिखों वाला बिजनेस हो सकता है। दूसरा चीज हम ये कह सकते हैं कि इनका बिजनेस तंत्र मंत्र वाला हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 12 नंबर राशि जो है इसका मालिक बैठा है लगन में, क्योंकि 12 नंबर राशि में उपायों वाली या किसी को हीलिंग देने वाली होती है, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात ये भी है इनको 9th राशि जो 10th भाव में बैठी है, बाहर के कामों में इनको सम्मान भी मिल सकता है, क्योंकि 9 नंबर राशि बाहर की है और 10 नंबर यहाँ पर हम व्यक्ति का स्टेटस देखते हैं, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बाहर का काम करते हैं तो इसको सम्मान भी मिल सकता है। 11 नंबर हाउस में 10 नंबर राशि बैठी है, तो इसका अर्थ ये हुआ, इसकी दूसरी राशि पड़ी है 12 नंबर हाउस में, इसका अर्थ ये हुआ ये अपने काम को लेकर भी कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सी प्रॉब्लम रहती है, किसी न किसी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके यार दोस्त रिश्तेदारी इनको पैर नहीं लगने, क्योंकि 11 नंबर हाउस जो होता है हमारे रिलेटिव्स का भी होता है, हमारे यार दोस्तों का भी होता है। उसके बाद 11 नंबर राशि जो है 12 नंबर हाउस में बैठी है, इनके रिलेटिव का संबंध जेल, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, कचहरी, अध्यात्म के साथ हो सकता है, क्योंकि इसकी दूसरी राशि 10th नंबर यहाँ पर बैठी है। उसके कारण ही, अपने रिश्तेदारों के कारण ही ये परेशान रह सकते हैं। इनकी मित्रता ओकल्ट, एडवांस, तंत्र मंत्र वाले लोगों से भी हो सकती है। ये थी प्रेडिक्शन बिना ग्रहों से मीन लगन के बारे में। ऐसे ही हम सारे लगन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं आपको मीन लगन या सभी लगनों को 3-3 पार्ट कर बताऊंगा। 0 से 9 डिग्री तक का हम कैसे फलादेश करेंगे बिना ग्रहों के, और 10 डिग्री से 19 डिग्री तक हम कैसे फलादेश करेंगे बिना ग्रहों के, और 20 डिग्री से 30 डिग्री तक हम कैसे फलादेश करेंगे बिना ग्रहों के। हर एक ग्रह डिग्री वाइज कोई जो लगन है, हर लगन डिग्री वाइज कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन में चेंज हो जाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सब कुछ डिग्री पर ही चलती है। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाली।